हेलो दोस्तों, भारतीय चंदन का संसार में सर्वोच्च स्थान है। इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगल में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है। भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मलय द्वीप इसके मूल स्थान है। इस पेड़ की ऊंचाई 18 से लेकर 20 मीटर तक होती है। यह परजीवी पेड़ सैटेलेंसी कुल का सैटेलम एल्बमलिन है। वृक्ष की आयुर्वेदिक और साथ ही साथ उनके तनों और जड़ों की लकड़ी में सुगंधित तेल का अंश भी बढ़ने लगता है। इनकी पूर्ण परिपक्वता में 8 में से 12 वर्ष तक का समय लगता है। इसके लिए ढलवा जमीन, जल सोखने वाली उपजाऊ चिकनी मिट्टी तथा 500 से लेकर 625 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तने की नरम लकड़ी तथा जड़ को जड़, कुंदा, बुरादा तथा छिलका और छीलन में विभक्त करके बेचा जाता है। इस लकड़ी का उपयोग मूर्तिकला तथा साज सज्जा के सामान बनाने और अन्य उत्पादनों का अगरबत्ती, हवन सामग्री तथा सुगंधित तेल के निर्माण में होता है। आसवन द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 मैट्रिक टन चंदन की लकड़ी से तेल निकाला जाता है। 1 मैट्रिक टन लकड़ी से 47 से लेकर 50 किलोग्राम तक चंदन का तेल प्राप्त होता है। रसायनज्ञ इस तेल के सुगंधित तत्व को संश्लेषित रीति से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन के प्रसारण के पक्षी भी सहायक हैं। बीजों के द्वारा रोप कर भी इसे उगाया जा सकता है। सैंडल स्पाइक नामक रहस्यपूर्ण और संक्रामक वनस्पतिक रोग इस वृक्ष का शत्रु है। इससे संक्रमित होने पर पत्तियां अड़कर छोटी हो जाती हैं और वृक्ष की विकृत हो जाती है। इस रोग की रोकथाम के सभी प्रयत्न विफल हुए हैं। चंदन के स्थान पर उपयोग में आने वाले निम्नलिखित वृक्षों की लकड़ियां भी ऑस्ट्रेलिया में सैटेलेंसी कुल का ही उदाहरण है। ही प्रसिद्ध है। चंदन की तस्करी पर बनी फिल्में आपने जरूर देखी होगी। चंदन एक ऐसे वृक्ष का नाम है जो देखने में खूबसूरत और सुगंधित होता है। बहुत सारे लोग चंदन के इस्तेमाल अनेक कार्यों के लिए करते हैं। वैसे चंदन की कुल 1 दर्जन से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। जैसे कि कुछ व्यक्ति चंदन के लकड़ियों का उपयोग अपने घर की सजावट के लिए करते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो चंदन के लकड़ियों का उपयोग पूजा पाठ से जुड़ी सामग्रियों जैसे हवन की सामग्री के लिए करते हैं। हालांकि चंदन की लकड़ी अपनी गुणवत्ता के कारण काफ़ी महंगी होती है, इसलिए बहुत लोग चंदन की लकड़ी का बिजनेस करके खूब सारा पैसा भी कमा रहे हैं। बहुत लोगों को चंदन के वृक्ष से संबंधित जानकारी बस उतनी ही रहता है। आज के इस पोस्ट में हम चंदन की लकड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। चंदन के वृक्ष का वानस्पतिक नाम सेटलम अलियम होता है। हिंदी भाषा में चंदन को सफ़ेद चंदन और श्वेत चंदन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे इंडियन सैंडलवुड कहते हैं। सैंडल शब्द संस्कृत हिंदी के चंदन शब्द से बनता है। भारत में चंदन की खेती केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी चंदन का वृक्ष अब पाया जाता है। चंदन का पेड़ हरा रंग का होता है तथा इसकी ऊंचाई 6 से 9 मीटर के आसपास होती है। चंदन के वृक्ष की छाल का रंग भूरे, लाल या कीले फिर काले भूरे होता है। चंदन के वृक्ष की पत्तियां गोल आकार की होती हैं। चंदन के वृक्ष की कुल फूल का रंग जामुनी या फिर भूरे रंग बैगनी होता है। चंदन का वृक्ष तैयार होने में कम से कम 20 से 15 साल का समय लगता है। इसके वृक्ष के अंदर का भाग हल्का पीला कलर का होता है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। चंदन का पेड़ लगभग 40 से 60 साल की उम्र के पश्चात बहुत अधिक सुगंधित वृक्ष तैयार हो जाता है। यदि हम लोग लाल चंदन पेड़ की बात करें तो साउथ की मूवी पुष्पा के बाद भारत का लाल चंदन काफ़ी फेमस हो गया है। वैसे इसका महत्व हजारों साल से भारत में है। यह भारत के केवल दक्षिणी भागों के पूर्वी घाट में पाया जाता है। यह चंदन की लकड़ी बहुत ही कीमती लकड़ी है और इसकी गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके कारण इसके बड़ी मात्रा में तस्करी की जाती है। 8 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है और इसमें हरे भूरे रंग की छाल होती है। लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग नक्काशी, फर्नीचर, डंडे और घर के खंभों आदि बनाने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा चंदन कितना ही अधिक महत्वपूर्ण है। इंडिया मार्ट पर अलग अलग चंदन की लकड़ी की कीमत इस प्रकार दी गई है। चंदन की लकड़ी की कीमत 15,000 से 25,000 की। चंदन के लाभ। अब हम चंदन का पेड़ के औषधि गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आगे के पोस्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है। यदि आपको शरीर में कहीं भी सूजन की समस्या है तो आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको चंदन की लकड़ी में पानी में घुसना होता है और तने की छाल को अच्छे से कूट कर उसी स्थान पर लगाना होता है। बहुत लोगों को पित्त की वजह से पेट में गड़बड़ी की समस्या होती है, ऐसे में वे चंदन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं भी जलन की समस्या होती है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको